Hello friend, my name is Basant Barret, फायर सेफ्टी ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। और यहाँ पे आज आप देख भी रहे हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड कि हमारे फायर डिपार्टमेंट में जो हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उनके लिए आज क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं विदाउट एनी डिले इन केस ऑफ एनी फायर कंडीशन, अगर हम वहाँ पे हैं और हमें उस आग को अगर हमें बुझाना है तो कैसे आप सही एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन करें। और इसमें आप ज़्यादा समय नहीं लगा सकते फ्रेंड। तो कैसे आप इमरजेंसी कंडीशन में जो हमारे एक्सटिंग्विशर हैं उनको आप सेलेक्ट करते हैं और कैसे आप पहचानेंगे कि जो आग यहाँ पे लगी है उस आग के लिए हमारा जो सूटेबल एक्सटिंग्विशर है वो ये होने वाला है। तो इस टाइप के बहुत सारे चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इवन बीइंग अ फायर फाइटर, बीइंग अ फायरमैन, ये हमारी सबसे पहली प्राइम ड्यूटी होती है कि ऐसे एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको पता हो। अगर आप फायर डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारे चीज़ों को इसमें कंक्लूड करने वाला हूं जो एक फायर फाइटर के लिए, एक फायरमैन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड कि एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एज पर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आवर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे हमारे पास वेराइटीज़ के एक्सटिंग्विशर हैं, बट हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की अगर हम बात करें फ्रेंड तो हमारे पास दो एक्सटिंग्विशर हैं, जिसमें से पहला एक्सटिंग्विशर है हमारा पंचिंग टाइप। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में आपको वेराइटीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो पार्ट है दोनों का सिलिंड्रिकल तो सेम है, बट यहाँ वाला जो पार्ट है वो आपको टोटल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये है हमारा पंचिंग टाइप। इस पंचिंग टाइप में हम गैस कॉटरेज का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द CO2 गैस कॉटरेज। अगर इसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो ये 60 ग्राम का आता है, ये 200 ग्राम्स का आता है। तो जो पहला हमने बात किया एक्सटिंग्विशर, दिस इज द पंचिंग टाइप एक्सटिंग्विशर। इसे हमें क्या करना रहता है, इसको हमें पंच करके यूज करना रहता है। सेकेंड जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के हिसाब से अगर हम बात करें फ्रेंड तो वो है हमारा स्क्वीज टाइप। दिस इज अवर स्क्वीज टाइप एक्सटिंग्विशर। और इसके अंदर में इस तरीके का कोई गैस कॉटरेज नहीं लगा है। इसके अंदर में हमने नाइट्रोजन गैस को क्या किया, कंप्रेस फॉर्म पे हमने इसके अंदर में फिल करके रखा हुआ है और इसमें हमने क्या किया है, डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो एक्सटिंग्विशर हैं वो दो वेराइटीज में हमें देखने को मिलता है। पहला है पंचिंग टाइप, दूसरा है हमारा स्क्वीज टाइप। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड टाइप्स ऑफ फायर जो एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशंस के तहत हम जो फायर की बात करते हैं उनके अकॉर्डिंग से जो हमने एक्सटिंग्विशर यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कैसे आप पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखेंगे सबसे बड़ा जो पार्ट है सिलिंड्रिकल शेप तो सेम टू सेम देखने को मिलेगा फ्रेंड। हर कोई एक्सटिंग्विशर सिलिंड्रिकल में तो सेम है। अगर मैं बात करूं इसके स्टिकर की, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इसमें स्टिकर लेबल लगे हुए हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद फ्रेंड क्या हो जाता है, ये लेबल जो है स्टिकर वो आपके निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की मैं बात करूं तो वो हमारा एक्सटिंग्विशर ना ही वो हमारा लेबल्ड, इसको हम आइडेंटिफिकेशन पे नहीं रखेंगे। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम मास्टर आइडेंटिफिकेशन के रूप में रखें, जिसको देख के आप बता सके कि हाँ ये जो एक्सटिंग्विशर है ये वाटर एक्सटिंग्विशर है, फोम एक्सटिंग्विशर है या DCP है। तो यहाँ पे आप अगर नज़र डालेंगे तो सबसे पहला हम बात करते हैं इसके जो डिस्चार्ज नोजल जो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा मास्टर आइडेंटिफिकेशन होता है। इससे आप पहचान सकते हैं लाइक दिस एक्सटिंग्विशर इज वाटर, फोम, DCP, आइदर CO2 एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे भी हम बात करेंगे दिस इज ऑल्सो वाटर एक्सटिंग्विशर। अगर आप दोनों नोजल की बात करें तो दोनों नोजल आपको सेम देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड दूसरा जो एक्सटिंग्विशर है ये है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर। बाकी पार्ट आपको सेम दिखेगा, बट हमारा जो मिनी FMB फोम मेकिंग ब्रांच जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये अगर हम एक्स्ट्रा अगर लगा देते हैं तो ये हमारा फोम एक्सटिंग्विशर बन जाता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्किंग है। ये जिस एक्सटिंग्विशर में लगा हुआ है वो हमारे लिए फोम एक्सटिंग्विशर होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर के दो वेराइटीज़ हैं,
इसके बारे में भी आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनका भी जो आइडेंटिफिकेशन है आप देखेंगे ये आपको अलग अलग मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनकी पहचान है। अब जो लास्ट है एक्सटिंग्विशर की बात करें फ्रेंड, तो ये तो टोटल आपको अलग देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका जो सिलिंड्रिकल साइज़ है डायमेंशन वाइज अलग है, प्लस इसमें आपको हार्ड फ्लेक्सिबल डिस्चार्ज होस पाइप विथ डिस्चार्ज हॉर्न का इसमें यूजेबल देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन इनके सबके डिस्चार्ज पॉइंट्स हैं, जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कौन सा एक्सटिंग्विशर हमारे लिए सही है। चलिए अब वन बाय वन इसके हम इसके टर्मिनोलॉजी पे बढ़ते हैं, इसके हर एक पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि ऑपरेशंस तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऑपरेशन के बाद एक एक्सटिंग्विशर को सर्विसेबल कंडीशन में रेडी करना, मेंटेन करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे फायर डिपार्टमेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वाटर एक्सटिंग्विशर के बारे में। वाटर एक्सटिंग्विशर फ्रेंड जनरली हम लोग जो सॉलिड फायर होते हैं लाइक वुड, पेपर, प्लास्टिक, पेपर, ऐसे जगहों पे यूज़ करते हैं। जनरली इस एक्सटिंग्विशर में आपको नॉर्मल पानी देखने को मिलेगा, 9 लीटर की कैपेसिटी होती है, और इसके अंदर में हम क्या करते हैं 60 ग्राम 120 ग्राम का जो गैस कॉटरेज आता है, इस गैस कॉटरेज का हम इस्तेमाल इसके अंदर में करते हैं और ये हमारा रेडी कंडीशन पे आ जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड फोम एक्सटिंग्विशर की, अगर हम बात करें तो फोम एक्सटिंग्विशर की भी जो कैपेसिटी होती है ये भी हमारा 9 लीटर की कैपेसिटी होती है, बट इस एक्सटिंग्विशर के अंदर में हम क्या करते हैं 8 लीटर वाटर हम इसमें फिल्ड करते हैं और 0.950 ml जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो फोम कंपाउंड होता है वो होता है हमारा AFFF एक्वस फिल फॉर्मिंग फोम, बिकॉज उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो 3 वैरायटी में हमें देखने को मिलता है, टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 6। इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है हमारा AFFF फोम। तो ये हमारा फोम एक्सटिंग्विशर है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको क्लास ए फायर लाइक सॉलिड फायर में तो यूज़ कर ही सकते हैं, लिक्विड फायर जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आते हैं वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप इस एक्सटिंग्विशर में जो लेबल आपको देखने को मिलेगा आप वहाँ पे ए और बी दोनों देख सकते हैं। अगला जो बात आती है फ्रेंड, जो थर्ड एक्सटिंग्विशर है वो है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर और ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर और ड्राई केमिकल पाउडर में क्या अंतर है तो वो भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये जो 2 एक्सटिंग्विशर यहाँ पे आप मेरे हाथ यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा ABC और मल्टीपर्पज़ ABC और मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर के नाम से इन दोनों एक्सटिंग्विशर को जाना जाता है। इसे हम ABC भी कहते हैं बिकॉज इसकी जो लिमिटेशन होती है वो क्लास A फायर, क्लास B फायर और क्लास C फायर के लिए होती है। और जो सबसे लास्ट जो एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे इसी में, इसे हम BC एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसको B और C के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, लाइक ABC और BC में। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारा ABC एक्सटिंग्विशर होता है, इनका जो पाउडर इसमें जो भरा जाता है वो सिलिकॉनाइज्ड फॉर्म में मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये पाउडर आपको इस एक्सटिंग्विशर के अंदर में देखने को मिलेगा। बात अगर हम करें हमारे BC एक्सटिंग्विशर की तो BC एक्सटिंग्विशर में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है पाउडर के रूप में देखने को मिलेगा। अब इस पाउडर की क्वालिटी क्या है जिसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पाउडर की जो क्वालिटी होती है फ्रेंड कि अगर ये पानी में अगर आप या किसी ऑयल सरफेस में अगर आप इसको यूज़ करें ना तो ये इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये पानी के अंदर नहीं जाएगा, ये पानी के ऊपर में एक फ्लो बना देता है, एक लेयर बना देता है और ये ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोक देता है। इस कंडीशन में हम ड्राई पाउडर या ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल BC एक्सटिंग्विशर और ABC एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। लास्ट जो एक्सटिंग्विशर है फ्रेंड ये है हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर में अभी 4.5 kg का ये कैपेसिटी का ये हमारा एक्सटिंग्विशर है जिसके अंदर में 4.5 kg CO2 एक्सटिंग्विशर इसमें फिल्ड किया गया है। अब ये तो हो गए फ्रेंड हमारे पहचानने की बात और इसके अंदर में जो जो मटेरियल हमारे फील्ड किए गए हैं उनकी बात। अब फ्रेंड जिस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन यूज़ करने के बाद अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें, अब ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको हम मेंटेनेंस कैसे करें, इसका सर्विसेबल कंडीशन कितना दिन का हो सकता है। वैसे तो एज़ पर NFPA अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं ये सारे एक्सटिंग्विशर लगभग 12 से 15 साल सर्विसेबल कंडीशन में तो हो जाते हैं। बट ये आप कैसे इंश्योर करेंगे, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये एक्सटिंग्विशर हमारे कितना दिन चलने वाला है।
सपोज अभी हमने एक्सटिंग्विशर परचेस करके ले आए, अभी तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कलर वाइज प्रॉपर पेंट बढ़िया है, बट ये इंश्योर करना है कि ये हमारे लिए प्रॉपर ये सर्विसेबल कंडीशन में ये काम करेगा कि नहीं। तो ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसको हाइड्रो टेस्ट पे हम लेके चलते हैं। इसका हाइड्रो टेस्टिंग भी होती है। हाइड्रो टेस्टिंग के लिए हम लोग लिक्विड या वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सटिंग्विशर हैं, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपको हाइड्रो टेस्ट के बारे में भी बता दूँ। सपोज़ आप अगर अपने फर्दर अगर कंपनी में ये यूज़ कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको हाइड्रो टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ड्यूरिंग द फायर या ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम में आपका कोई भी एक्सटिंग्विशर वहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर एक्सटिंग्विशर का। वाटर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ये हमारे जो स्टील बॉडी के MS स्टील बॉडी के ये बने होते हैं। थिकनेस की अगर हम बात करें तो 1.7 to 1.8 mm हम लेते हैं। बात यहाँ पे करें तो जितने भी ये हमारे जो एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं, स्पेशली वाटर की बात करूँगा, ये 3 साल के बाद आपको हाइड्रो टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। एवरी 3 ईयर के बाद आपको इसका हाइड्रो टेस्ट कर लेना चाहिए। हाइड्रो टेस्ट का जो इसको प्रेशर दी जाती है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बार पे देना होता है। आप यहाँ तक पानी को क्या कर सकते हैं, इसमें फिल्ड करके जो हमारा मैनुअल हाइड्रोलिक टेस्टिंग जो मशीन आती है उसके साथ आप इसको कनेक्ट करके आप इसको प्रेशर देंगे 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 2.5 मिनट तक 2.5 मिनट तक आपको प्रेशर को मेंटेन करना है। जो आपने इसको प्रेशर दिया है 35 kg का, उसको 2.5 मिनट तक आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। उसके बाद अगर 2.5 मिनट के जो एक ड्यूरेशन को अगर इनने कैपेबल में अगर ये बियरर कर लिए, इसका मतलब हमारा ये जो 2 एक्सटिंग्विशर हैं ये पास हो गए और आगे ये अगले 3 से 5 साल के लिए ये क्या हो जाएंगे, हमारा ये यूजेबल कंडीशन में आ जाएगा। वहीं पे फ्रेंड अगर हम बात करें फोम एक्सटिंग्विशर की, तो फोम एक्सटिंग्विशर भी हैं जिसको आप 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बार में 2.5 मिनट के लिए आप प्रेशर को मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने के बाद ही आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि ये एक्सटिंग्विशर आगे कितना दिन के लिए हमारे लिए यूजेबल हो सकता है। अब बात आते हैं DCP ड्राई केमिकल पाउडर वंस इन अ 4 ईयर, 3 ईयर 4 ईयर, इस तरीके से हम इसका भी हाइड्रो टेस्ट करते हैं, जो कि 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बार पे आप इसको चेकआउट करेंगे। उसके बाद ही आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि ये एक्सटिंग्विशर हमारे लिए कितना आगे सर्विसेबल कंडीशन पे आ पाता है। अब जितने भी अभी हमने एक्सटिंग्विशर की बात की फ्रेंड, ये 35 kg स्टैंडर्ड है, बट जो हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर होता है, CO2 एक्सटिंग्विशर हमारा 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बार पे इसको क्या किया जाता है, इसका हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। बाकी से ये सबसे अलग होता है, तो इसका हाइड्रो टेस्ट आपको ज़्यादा प्रेशर के साथ करना पड़ता है। फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे वो हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर हो, चाहे वो हमारा हैलॉन एक्सटिंग्विशर हो, हमारा एक एक्सटिंग्विशर भी आता है जिसे हम FM200 के नाम से हैलॉन एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं। ये 2 एक्सटिंग्विशर ऐसे हैं जिनको जितने बार रिफिलिंग की जाती है उतने बार उनका हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि ये इस एक्सटिंग्विशर का जितने बार आप रिफिलिंग करा रहे हैं उतने बार आप इसको हाइड्रो टेस्ट जरूर कर ले। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें, बिकॉज एक एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एक फायर फाइटर के लिए, एक फायरमैन के लिए, उतना इंपॉर्टेंट इनका मेंटेनेंस, इनका हाइड्रो टेस्टिंग सर्विस, ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ फ्रेंड, अब हम आगे यहाँ पे बात करेंगे इनके ऑपरेशन की, किस तरीके से इनको ऑपरेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम 2 वर्ड की बात करेंगे। पहला हम जो बात करेंगे पास मेथड। पास मेथड में PASS, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले PASS में एक पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हम ये सामने आए अपना पोजीशन लिए और P में हम क्या करेंगे, पुल द पिन। हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो लीवर जो सेफ्टी पिन लगी हुई है उसको हम बाहर निकालेंगे। अगला क्या करेंगे, एम एट द बेस ऑफ द फायर। सपोज आपके सामने में जो आग लगी है उसमें आप क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशर का गोल सेट करेंगे। अगेन PASS की हमने बात की थी, तो P पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, अगेन S स्क्वीज द हैंडल और S स्वाइप फायर साइड टू साइड। ये चीज़ें आपको करनी है PASS। हाँ, पास मेथड का इस्तेमाल करने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखा जाए फ्रेंड कि विंड डायरेक्शन
हवा का बहाव किस तरफ है, अगर आपका विंड डायरेक्शन जिस साइड पे है उसके अपोजिट ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वाटर एक्सटिंग्विशर में पास मेथड, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वाइप साइड टू साइड। फोम एक्सटिंग्विशर में भी PASS ही आएगा, DCP एक्सटिंग्विशर में भी PASS ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड CO2 एक्सटिंग्विशर की, तो CO2 एक्सटिंग्विशर में पास मेथड तो आएगा लेकिन PASS के थ्रू नहीं आएगा, ये आएगा PAAS। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन कंडीशन को चेंज किया है। PAAS का मतलब है P फॉर पुल द पिन, हमने यहाँ से क्या किया, उसके सेफ्टी पिन को रिमूव किया। अगला है A फॉर एम एट द बेस ऑफ द फायर, हमने क्या किया, हमने हमारे डिस्चार्ज होस को हमने सामने पे रखा। अगेन A का मतलब है, हमने यहाँ पे एस नहीं लेंगे, हमने पहले वाले प्रीवियस एक्सटिंग्विशर में PASS हमने लिया था, यहाँ पे हम PAA लेंगे। तो पहला A का मतलब है A एम एट द बेस ऑफ द फायर एंड सेकेंड A का मतलब है एंटी क्लॉक रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें लीवर को पंच नहीं करना है ना लीवर को स्क्वीज नहीं करना है, बिकॉज ये एंटी क्लॉक रोटेशन है। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ए एंटी क्लॉक रोटेशन हमने रखा हुआ है एंड स्वाइप साइड टू साइड। किस तरीके से, हमने यहाँ पे पहले पिन निकाला, हमने गोल सेट किया और हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉक हमने रोटेट किया और हमने क्या किया, इसको स्वाइप साइड टू साइड किया और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये CO2 गैस बहुत ठंडा गैस होती है, इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, हार्ड फ्लेक्सिबल होस पाइप और ये डिस्चार्ज हॉर्न में एक हैंडल भी दी जाती है, ताकि जब आप इसको फायर फाइटिंग पे लाएं तो आपके हाथ में जो आइस फ्रीजिंग हो रही है वो आपके हाथों तक ना पहुँचे, इसलिए इसमें अलग से हैंडल दी जाती है, बिकॉज CO2 गैस जो है ठंडा गैस होता है। तो इस तरीके से PAAS में इसका इस्तेमाल किया जाता है और PASS में हमारे जो रेस्ट ऑफ एक्सटिंग्विशर हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे हम बात ज़रूर करेंगे, जब भी आप एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर रहे हैं या फायर फाइटिंग कंडीशन में जब आप एक्सटिंग्विशर को लेके जा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सटिंग्विशर आप लेके जा रहे हैं क्या वो ऑपरेटिंग कंडीशन में, वो रेडी कंडीशन में है कि नहीं है, इस चीज़ को चेकआउट करना ये बहुत ज़रूरी है। पता चला आपने यहाँ से एक्सटिंग्विशर तो ले गए और वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि नहीं ये एक्सटिंग्विशर तो खाली है, ये तो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ को ध्यान यहाँ पे आप देने वाली बात है कि जैसे ये हमारा ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है ABC, इसमें दोनों में प्रेशर गेज लगा हुआ है, जो ये हमें बताता है कि ये एक्सटिंग्विशर हमारे लिए रेडी कंडीशन में ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रेशर गेज जो आपको रेड में देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हमारा जो प्रेशर गेज होता है उसमें 2 रेड और सेंटर में एक ग्रीन पॉइंट होता है। अगर हमारा लेफ्ट साइड के अगर रेड में अगर हमारा इंडिकेशन पॉइंट है, इसका मतलब कि इसमें पाउडर भी नहीं है और प्रेशर भी नहीं है, पहला चीज़। तो इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आपको ऑपरेशन में नहीं ले जाना है। सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो पहला रेड के बाद जो ग्रीन कलर है, ग्रीन में हमारा इंडिकेशन पॉइंट है, इसका मतलब कि ये हमारा रेडी टू यूज़ कंडीशन में है। अगर यहीं पे अगर ये राइट साइड वाले अगर रेड में चला जाता, हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो हम एक्सटिंग्विशर लेके आते हैं बहुत बार वो राइट साइड के इंडिकेशन पॉइंट में चला जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा सेफ वर्किंग प्रेशर होता है वो उससे ओवर प्रेशर में उसको उसमें पाउडर या जो भी अदर गैस है उसको फिल्ड किया गया है। तो उस एक्सटिंग्विशर को आपको रिकमेंड नहीं करना है, ना ही आप उसका यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे तो हमारे जो ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर होते हैं इसे हम 16 to 18 kg प्रेशर बार पे यूज़ करते हैं। मतलब आपका अगर इंडिकेशन पॉइंट 16 और 18 के बीच में है तो वो हमारे लिए एकदम सेफ कंडीशन पे आता है। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी जो हमारे वाटर एक्सटिंग्विशर और हमारे फोम एक्सटिंग्विशर में हम लोग ज़्यादातर उसको 15 से 17 kg पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड जो हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर है, जो हमने लास्ट में बात किया था, CO2 एक्सटिंग्विशर में हम लोग 55 kg प्रेशर बार हम उसमें ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए प्रेशर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड कि प्रेशर गेज को ज़रूर ध्यान रखें। एक छोटी सी बात बताऊंगा फ्रेंड, आपने एक ऑब्जर्व किया होगा पूरे इस वीडियो में हमारे वाटर एक्सटिंग्विशर, हमारे BC एक्सटिंग्विशर और हमारे CO2 एक्सटिंग्विशर में ना प्रेशर गेज नहीं है, बाकी में आपको ये प्रेशर गेज देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर गेज उसी में लगाया जाता है जिसमें नॉर्मल गैस या नाइट्रोजन गैस यूज़ किया गया है। जिन एक्सटिंग्विशर में हम ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए प्रेशराइज फॉर्म के लिए CO2 गैस कॉटरेज का इस्तेमाल करते हैं
उसमें प्रेशर गेज इस्तेमाल नहीं किया जाता है फ्रेंड, ये भी ध्यान देने वाली बात है। होपफुली आपको इस वीडियो में ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी फ्रेंड कि अगर ये एक्सटिंग्विशर अगर हमारे वर्क प्लेस में, हमारे इंडस्ट्री में अगर ये इंस्टॉल है तो किस तरीके से आप उनका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस्तेमाल तो आपने कर लिया, बट उनका मेंटेनेंस भी देखना है, तो मेंटेनेंस भी टाइम में होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखें। एज़ पर स्टैंडर्ड अगर आप इसको वॉल माउंटिंग कर रहे हैं तो हमेशा 3 to 5 फीट के ही डिस्टेंस में, आपके सरफेस फ्लोर लेवल से 3 से 5 फीट के ही एक डिस्टेंस में आप इसको क्या करेंगे, वॉल माउंटिंग करेंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने जो बेसिक बात की एक्सटिंग्विशर के बारे में, सो जितने भी हमारे फ्रेंड हैं इस जो वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा जो हमारे अपकमिंग फ्यूचर में फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज हमारी सबसे पहली जो प्राइम ड्यूटी होती है एक कंपनी के प्रॉपर्टी को फायर कंडीशन से बचाना। इसके लिए आप कितने तैयार हैं, ये चीज़ें अब देखना आपकी बारी है कि क्या आप ये सारे एक्सटिंग्विशर का आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान, इनका ऑपरेशन कंडीशन और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेंटेनेंस, उसमें आप कितने कैपेबल हैं। आई होप कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।